जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियोपॉलिटिकल डेस्क। 40 मिनट तक कुर्सी खाली थी और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ऐसे बैठा था जैसे वेटिंग रूम में नंबर आने का वेट कर रहा हो। ना पुतीन आए, ना बुलावा आया और ना इज्जत आई। और फिर क्या, फिर गेट तोड़ दिया, बिना बुलाए अंदर घुस गया और 5 मिनट में ऐसे बाहर निकाल दिया जैसे सिक्योरिटी वाले ने बोला हो कि चल निकल यहाँ से पहली फुर्सत में निकल। ये डिप्लोमेसी नहीं थी दोस्तों, ये इंटरनेशनल प्रोग्राम था लाइव बेइज्जती के टेलीकास्ट का पाकिस्तान की। और ऊपर से ज्ञान दे रहे हैं कि धुरंधर की स्क्रिप्ट पीएम मोदी ने खुद लिखी है। अरे भाई, जब आपकी फॉरेन पॉलिसी चूतिए लिखते हो और आपकी आर्मी जोकर चलाते हो तो आपकी इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती ही होती और हर फिल्म आपको एक साजिश ही लगती है। शहबाज शरीफ को आज कुर्सी खाली नहीं दिखी, उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे अपनी औकात दिखी है जो बिल्कुल खोखली थी। जब से ये हुआ है तब से पाकिस्तान के अंदर मातम का माहौल छा गया है। लोगों ने डैमेज कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश करी है लेकिन इन पे संभाले नहीं संभल रहा है। वहां पे आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को क्लियर कह दिया कि घर आ, तेरी तो पिछवाड़े पे मोम टपकाऊंगा। अब शहबाज शरीफ की बिल्कुल लुप होनी शुरू हो गई है। आज की इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको ये पूरा प्रकरण बताने वाला हूँ कि 3-4 चीजें घटित हुई हैं कि किस तरीके से हर एंगल से पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती करवा ली है। चाहे वो तुर्कमेनिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर खुद बैठे हुए पाकिस्तानी हो, हर जगह पाकिस्तान ने अपनी नाक कटवा ली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में एक समिट चल रहा था। वहां पे हर लीडर की आपस में मीटिंग होती है जैसे जो कि नॉर्मल है। वहीं पे शहबाज शरीफ और पुतिन की भी एक मीटिंग थी, लेकिन वहां पे कमाल तो तब हो गया जब पुतिन आए नहीं। और लिटरली पुतिन ने ये इस बेवकूफ के बच्चे को 40 मिनट वेट करवाया है और 40 मिनट बाद ये अपनी शक्ल पकड़ के सोचने लगा, इशाक दर की तरफ देखने लगा और इशाक दर इससे कहता है कि वो तो आ नहीं रहे, अब क्या करें भाई। उसके बाद ये तुनतुना के ऐसे खड़ा हुआ और उसके बाद तुरंत चल दिया गेट क्रैश करने, क्योंकि बगल के ही कमरे में पुतिन एर्दोगान से मीटिंग कर रहे थे। और फिर क्या, वहां पे अंदर जाकर के घुस गया और भाई ये इतना इररिलेवेंस दिखाया इन्होंने पाकिस्तानी डिप्लोमेसी का। मतलब ये किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे अपना मजाक बनवा के आ गए हैं। इन्होंने ये हरकत करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। और दोस्तों, ये जो खाली कैमरा मूवमेंट थी ना, पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे तरीके से ब्रॉडकास्ट हुई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पुतिन सोच के आए थे अपने घर से कि इस बार तो पाकिस्तान को बिना मिसाइल फायर करे ही पेल दूंगा। और लिटरली ऐसे पेला है कि इन लोगों की अंतरात्मा कांप गई है। ये लिटरली अगली बार किसी इंटरनेशनल मीटिंग के अंदर, खासकर पुतिन के सामने, हो सकता है बायलैटरल मीटिंग ही ना रखें। पर यहाँ पे दोस्तों एक सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान को इसका कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो वो दिन ही बेकार हो जाता है ना जिस दिन उसकी बेइज्जती नहीं होती। उनका खाना नहीं पचता है जब तक ये बेइज्जती नहीं करवा लें। ये तो स्पेशली जाते हैं जलील होने के लिए। ये लिटरली ये एक ऐसी कौम और ऐसा देश है कि जो स्पेसिफिकली ऑन पर्पस जाता है कि हम यहाँ जाकर के जलील होके आएंगे। और जहाँ पे पुतिन और एर्दोगन मीटिंग कर रहे थे उसके बाद ये अंदर घुसा वहां पे, तो वहां पे गेट के जो गार्ड्स थे उन्होंने रोका, तो इसके पूरे डेलीगेशन को रोक दिया, केवल इसको अंदर जाने दिया। ये अंदर गया, वहां पे सीधा चला गया। मतलब इतनी बेशर्मी यार, दो बड़े लीडर बात कर रहे हैं आपस, वहां पे तुम बीच में ऐसे कैसे गेट क्रैश करके उनके बीच में जा सकते हो। और बेशर्मी देखो, वहां जाकर के बैठ गया। कुछ नहीं चाहिए, मतलब पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो रशिया को कुछ दे दे। ना उनसे कुछ ले सकते हैं ना कुछ दे सकते हैं, क्योंकि खरीदने के लिए पैसे नहीं है और देने के लिए कुछ ऑप्शन है ही नहीं, केवल अपनी गांव के अलावा। ये केवल अगर दे सकते हैं तो केवल अपना गांव दे सकते हैं, सिंपल, और कुछ नहीं। वही ये यूएस को देते आए हैं, वही IMF को, वही UN को, वही तुर्की को देते आए हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने वही ट्राई किया होगा, बट पुतिन को शायद उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर मैं मजाक से हटके बताऊं तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी प्रोटोकॉल का वायलेशन है। मतलब आप दो हेड ऑफ स्टेट्स की एक मीटिंग के अंदर, बायलैटरल मीटिंग के अंदर, इस तरीके से उनके पर्सनल स्पेस को वायलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे इसको एन एक्ट ऑफ टेररिज्म भी माना जा सकता है। वैसे तो पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिस्ट है, लेकिन इसको भी एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर यहाँ पे पुतिन की टीम को लगता कि उनको खतरा है शहबाज शरीफ या फिर एर्दोगन को खतरा है शहबाज शरीफ से, तो लिटरली इस बंदे को वहीं पे पेला भी जा सकता था। ये लिटरली शायद इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गया, क्योंकि इस तरीके की हरकतें करके या तो अरेस्ट हो जाते हैं या ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं या फिर गोली मार देते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा इस तरीके से वायलेट करते हुए किसी हेड ऑफ स्टेट को दूसरे हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग के अंदर। मतलब पाकिस्तान का मेंटल लेवल देखो किस स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं। मतलब ये एक अलग ही लेवल का लो है। इनसे ना इस बेशर्मी में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। जितनी नालायक और बेशर्म कौम ये पाकिस्तानी है, मेरे ख्याल से इस दुनिया में और कोई जन्म ही नहीं हुआ उस इस तरीके का इंसान का जो इनसे ज्यादा बेशर्म निकल जाए। और ये इस तरीके की चीज वो पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि इस मीटिंग में जब वो गेट क्रैश करके अंदर गया, वहां ना तो कोई हैंडशेक हुआ, ना कोई ऑप्टिक्स हुआ, ना कोई स्टेटमेंट आई। केवल एक ये चीज समझ आ गई थी कि पुतिन को कि भाई ये फोटो का भूखा है, फोटो खिंचवाने आया। उन्होंने फोटो खिंचवाई और तुरंत वापस बाहर निकाल दिया, जैसे निकल
तुरंत यहाँ से निकल। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती, क्या पाकिस्तान को ये नहीं पता कि पाकिस्तान और जो रशिया के रिलेशन है वो उतने अच्छे नहीं है, स्ट्रक्चरली ब्रोकन है। क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा, चाहे वो सोवियत अफगान वॉर हो, उसमें यूएस की प्रॉक्सी की तरह काम किया है। और मतलब इन्होंने हमेशा रशिया को ना मतलब एक तरीके से हंट किया है। एक टाइम था जब सोवियत अफगानिस्तान में घुसे थे, तो वहां पे यूएसए से पैसे लेकर के इन्होंने रशिया के स्पाइस को और वहां के जो आर्मी के बंदे थे उनको हंट किया है बकायदा। और वो चीज सोवियत सोल्जर्स कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने जिस तरीके से पूरी टेरिटरी के अंदर पाकिस्तान ने यूएसए को लाने के लिए जो धोखा दिया था सोवियत्स को, वो सोवियत हमेशा याद रखेगा। और मॉस्को की मैं बता रहा हूँ उनकी लॉन्ग मेमोरी है। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इंडिया के साथ, अभी पुतिन यहाँ पे मोदी जी से मिलके गए हैं और एक बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ इंडिया और रशिया बढ़ चुके हैं। इंडिया और रशिया के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक टाइज हुए हैं। वो पाकिस्तान क्या दे सकता है? पाकिस्तान के बारे में पता है भाई, वो केवल ट्रांजैक्शनल है, अनस्टेबल है, और मतलब एक्सपेंडेबल की तो बात ही मत करो। एक्सपेंड करेंगे क्या? इनके पास कुछ नहीं है केवल अपनी सलवार खोलने के अलावा। और यहाँ पे आप अगर सोच रहे हैं कि शहबाज शरीफ के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो मैं एक चीज बता देता हूँ, पुतिन को ये अच्छे से पता है कि पाकिस्तान में जो रियल पावर है वो मिलिट्री के साथ है। शहबाज शरीफ जो है, ये सिविलियन पीएम जो है, ये किसी काम का नहीं है, केवल एक टट्टू की तरह बैठा हुआ है, जो भाड़े का टट्टू होता है ना उसकी तरह बैठा है। और हमेशा मतलब पाकिस्तान यही करता है, जब भी कोई क्राइसिस वाला सिचुएशन होता है, जब भी कहीं पे ऐसा होता है कि जहाँ पे ह्यूमिलेशन देखने को मिल सकता है, वहां पे एक डीप स्टेट टैक्टिक होती है कि मतलब जो गेट कीपर होता है वो सबसे पहले गिरता है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो पहले गिरता है। ये तो मैं वॉर की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे अगर मैं सिविलियन तरीके से ही बताऊं कि जो भैया गेट पे गार्ड खड़ा है ना, वो अगर किसी को रैपट पड़ेगा तो सबसे पहले उसको पड़ेगा। तो एग्जैक्टली जो फ्रंटमैन बैठा था, ये कुर्सी पे जो बैठा हुआ चौकीदार है ना, इसको रैपट पड़ गया, इंटरनेशनल इसकी बेइज्जती हो गई। चलो बेइज्जती होना नहीं होना पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनकी तो रोज ही होती रहती है, इनको क्या ही फर्क पड़ता है। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आती, इतना, पर मुझे ये चीज समझ नहीं आती, इतना करे जिसके अंदर आया कहां से कि उठ करके गेट क्रैश करने वहां चला गया, और वहां पे केवल एक फोटो के लिए मतलब आप अपने देश की पूरी इज्जत आपने मतलब ऐसे दाव पे लगा दी। अब सोचो वहां पे पुतिन के दिमाग में इस बेवकूफ की क्या इज्जत रह जाएगी, इस बेवकूफ की छोड़ो उस देश की क्या इज्जत रह जाएगी। कभी जिंदगी में इनके रिलेशन रशिया के साथ कभी अच्छे हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। और अब तो मुझे लग रहा है कि शायद एर्दोगन को भी ये लगा होगा कि किस जाहिल को और गवार को हम सपोर्ट कर रहे थे। पर पाकिस्तान के साथ एक दिक्कत ये भी है ना कि पाकिस्तान अपनी एक बार बेइज्जती करवा के रुकता नहीं है, दूसरी तरफ भी ये बेइज्जती करवाते फिर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले धुरंधर मूवी आई थी, धुरंधर मूवी ने कोहराम मचा रखा, मतलब लिटरली 6 जीसीसी की कंट्रीज ने मूवी को बैन कर दिया क्योंकि एंटी पाकिस्तान है ये मूवी, ये बोल करके इन्होंने इसको बैन कर दिया। और वो अब इन 6 कंट्रीज में बैन हो गई है, पाकिस्तान में भी ऑलरेडी बैन ही है। जितना ज्यादा इंडिया का व्यूअर उतावला नहीं है इस मूवी को देखने के लिए, मुझे लग रहा है पाकिस्तानी व्यूअर उतावले होते जा रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पे एक सुनामी आ रखी है पाकिस्तानी रिएक्शंस की। पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि भाई ये सच दिखा रखा है, इसके अंदर ना तो मुस्लिमों के अगेंस्ट कुछ है ना, और ना पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा करा हुआ है। ये एक गैंगस्टर्स की स्टोरी बताई है, ये तो क्राइम थ्रिलर मूवी एक तरीके से। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान के कुछ बहुत बड़े एक्नॉलेज जाहिल हैं जो लाहौर से आते हैं यूजुअली, और मतलब जिनको ना पाकिस्तान की आईएसआई अपना टूल की तरह यूज करती है। क्योंकि जो जितना ज्यादा बड़ा जाहिल होता है उसकी उतनी ज्यादा बड़ी कॉम्पिटेंसी होती है, उसी तरीके से जो ज्यादा बड़ा नालायक निकलता है उसको आईएसआई उतनी ही अच्छे तरीके से अपने साथ रखती है, क्योंकि वो भी तो जाहिलों की जमात है ना। इस जाहिल का नाम है मुबशर लुकमान। ये पहले जर्नलिस्ट हुआ करता था, पहले भी ये भाड़े का टट्टू था और आज भी ये भाड़े का ही टट्टू है। इसने एक प्रोग्राम में लाइव ये बोला कि भाई इसकी स्क्रिप्ट पीएम मोदी ने लिखी है, और वहां पे उसके बाद बोलने लगा कि मतलब अगर मोदी ने लिखी है तो इसके अंदर कोई कट कैसे लगा सकता है, उसे मरना है क्या, ना ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या बोलता गया वहां पे। ये ना दिखाता है कि कितने पैरानोइक टाइप के लोग हैं। इनका नैरेटिव अगर कोलैप्स होता है तो मतलब इनको समझ नहीं आता कि मतलब ये किस तरीके से रिएक्ट करे। और इनका इंडिया के अगेंस्ट जो हेट है वो दिखाता है कि इंडिया से कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड भी हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कुछ भी उल्टा होता है, ये घूम फिर करके चीजों को लेके आएंगे और इंडिया के ऊपर डाल देंगे। सेम चीज इन्होंने यहाँ पे भी करी। और इंटरनेशनल लेवल पे इनकी डिप्लोमेसी फेल हो रही है, डेमोक्रेसी इनकी ऑलरेडी फेल हो चुकी है, इनके नैरेटिव कहीं पे चलते नहीं है। इनकी आर्मी ने हर तरफ से जूते खाने वाले काम करे हुए और जूते खा भी दिए। अब इनके जर्नलिस्ट इनको बचाने के लिए आ रहे हैं ये बोल करके कि प्रोपेगेंडा मूवी हो, उसी को इन्हीं के यहाँ के लोग इतना अच्छे से काउंटर कर रहे हैं, इनको नंगा कर दिया। दूसरी तरफ अफगानों ने, और ये दोस्तों ये सारी चीजें ना एक साथ क्यों आ रही हैं, ये अक्सर ऐसे ही होता है जब आपकी डिप्लोमेसी फेल होती है और आप किसी भी तरीके से ना अपने फेवर में कोई चीज नहीं कर पाते हो, तो आप ना हर चीज को ना प्रोपेगेंडा बोल करके या कॉन्स्पिरेसी बोल करके क्लेम कर देते हो। क्योंकि इनकी बहुत पुरानी आदत है, ये पहले यहूद और हनूद की साजिश है, इस तरीके की बातें शुरुआत से करते आए हैं। मतलब पहले भी इन्होंने बोला और अभी भी ये बोलते हैं। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान के साथ साथ अब बारी आ गई है ट्रंप की, और ट्रंप के मुंह पे बहुत जोर का कस के रैपट मारा गया, और ये रैपट मारा है रिपब्लिकन्स के लॉ मेकर्स ने।
ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी के लॉ मेकर्स ने ट्रंप के अगेंस्ट एक स्टेप लिया है, जिसमें ये मूव कर रहे हैं ट्रंप ने जो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाए थे उनको बिल्कुल खत्म करने के लिए। मतलब इंडिया के ऊपर जो भी टैरिफ्स हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। और इनकी कांग्रेस ने एडमिट किया है कि जो ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए गए थे वो डैमेज करते हैं इंडिया और यूएस की क्रिटिकल पार्टनरशिप। और यहाँ पे जो ये माहौल बना हुआ है ना कि जो ये बहुत क्लियरली अब बोल रहे हैं कि डैमेज इंडिया यूएस क्रिटिकल पार्टनरशिप, ये इसलिए बन गया है क्योंकि पहले डेमोक्रेट्स इस चीज को बोल रहे थे और अब रिपब्लिकन्स को रियलाइज होना शुरू हो गया कि भाई ये ट्रंप ने आकर के जितना ज्यादा बड़ा नुकसान देश का किया है उतना ज्यादा बड़ा किसी ने नहीं किया, क्योंकि ये काउंटर करना चाहते थे चाइना को, और चाइना को काउंटर करने के लिए अकेले कर ही नहीं सकते, इनकी औकात ही नहीं है। अमेरिका का इतिहास उठा के देख लो, ये डायरेक्ट किसी भी वॉर के अंदर गए तो एक कभी जीत के नहीं आए। इनको वियतनाम जैसी छोटी कंट्रीज ने भी कुत्तों की तरह पीट पीट के भगाया था, वहां से भी ये जान बचा के भागे हैं। सेम चीज इनकी सूडान के अंदर हुई थी, चाइना के अंदर घुसने की कोशिश करी, वहां पे भी पिल के आ गए थे। लेकिन यहाँ पे ये जो मूव है यूएस लॉ मेकर्स का, ये एक चीज दिखाता है कि इंडिया के अंदर वो लोग अभी भी कितना ज्यादा ट्रस्ट रखते हैं, उनको पता है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि मतलब ये लोग इंडिया के सगे हो गए हैं, पर मैं यहाँ पे ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया के साथ इनको रहना इनकी स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इंडिया ने एक बहुत अच्छी चीज करी थी कि इंडिया ने ट्रंप की इस पूरी बकचोदी के दौरान, ट्रंप की इस पूरी बकैती के दौरान किसी भी तरीके का कोई अग्रेशन में आकर के स्टेटमेंट नहीं दिया था। इंडिया ने वेट एंड वॉच की स्थिति अपना ली थी। और एग्जैक्टली मैंने आपको 2 दिन पहले की वीडियो में भी ये चीज मेंशन करी थी कि यहाँ पे इंडिया को केवल और केवल वेट करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला जा चुका है। और अब अगर यूएस लॉ मेकर्स भी इस चीज को लेकर के आ गए हैं तो ये जो टैरिफ्स है ज्यादा टाइम रुकेंगे नहीं, और ये इंडिया की अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत भी है। पर दोस्तों, आपने कभी सोचा इंडिया और पाकिस्तान में इतना बड़ा डिफरेंस क्या है? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आप अगर देखोगे ना तो एक डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि इंडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है पहले वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया की क्रेडिबिलिटी ही दिखाती है कि इंडिया की क्या रिस्पेक्ट। और ये केवल एक दिन या 2 दिन में, 1 साल में नहीं हुआ, हमने कई साल लगाए हैं, 10-20 साल के ऊपर। जब से हम 1947 से आजाद होके आए उसके बाद से हमने रेगुलर इस चीज पे काम किया है, और अब जाकर के हमें उसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने केवल और केवल अपॉर्चुनिस्ट होकर के अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करी है। कभी इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टारगेट बना करके अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करी है, तो कभी अपनी गांव दे करके लोगों के फेवर लेने की कोशिश करी है। डिप्लोमेसी के अंदर ना रिक्वेस्ट अर्न की जाती है, मतलब डिमांड नहीं की जाती। आप गेट क्रैश करके अंदर घुस जाओगे और आप सोचोगे कि आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा कभी भी करोगे ना तो मतलब आपको यही इंटरनेशनल जलालत से गुजरना पड़ेगा जो अभी शहबाज शरीफ गुजरा है। अभी तो ये पाकिस्तान पहुंचा नहीं है, मुझे तो उस दिन का वेट है जब ये पाकिस्तान पहुंचेगा और इसकी हजामत आसिम मुनीर बनाएगा, और फिर वहां पे इसके परिवार वाले बनाएंगे, और उसके बाद अगर पब्लिक भी बना दे तो मजा आ जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है, पाकिस्तान जब वापस पहुंचेगा शहबाज शरीफ तो आसिम मुनीर इसकी हजामत पहले बनाएगा या फिर नवाज शरीफ इसकी हजामत पहले बनाएगा? कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।